जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे। एंड दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी सेट फॉर 2026 बैच, राइट? और बिफोर starting my lecture, I would like to say something regarding CSAT. Why CSAT is important for UPSC examination and why UPSC introduced CSAT paper, right? So, main motto of this paper is to test logical reasoning, mental ability, and decision making skill, right? So this is the motto, or this is the purpose of CSAT, right? And in this segment, there are many things uh, जो पूछा जाता है, जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग एक है, आपका लॉजिकल रीजनिंग, राइट। दूसरा है बेसिक न्यूमरेसी, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चन। कुछ इंसिडेंट देगा, कुछ केस दे देगा और आपसे एक बेस्ट डिसीजन पूछेगा कि आपका डिसीजन क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका कॉम्प्रहेंशन, ये सारे सेगमेंट पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे जो है कुछ कारण होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये इतने सारे स्किल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए आपको भी पता है कि यूपीएससी के अंदर आप बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, चाहे आप आईएएस बनेंगे, चाहे आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, या फिर 24-25 सर्विसेज जो है उसमें से कोई भी अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी वे में एक डिसीजन लेना पड़ता है। कोई इंसिडेंट हो गया, कोई है ना, ऐसे कंडीशन में आपको डिसीजन लेना पड़ता है फास्टली, जिससे कि आप परफेक्ट भी हो, परफेक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये डिमांड आपसे कर रहा है यूपीएससी, क्योंकि एक आईएएस को, एक आईपीएस को इस तरीके से सोचना होता है, और यही वजह है कि आपसे ये सब पेपर पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, समझे तो ये सारी चीज है। तो मैं आशा करता हूँ एक बात और बता देना चाहूँ। सीसेट का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीसेट का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसेट? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो एक सिविल सर्वेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट होना जरूरी है उस लेवल का, ठीक है। तो इसी वजह से ये पेपर जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है, और जरूरी भी है ना। देखिए आपके पास ज्ञान है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ज्ञान हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन एक कम टाइम में बेस्ट डिसीजन देना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उनके बस की बात है जो इस टाइप से सारे पेपर्स करे हुए हैं, इस टाइप से अपना प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी आता हो, ठीक है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, और डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ इंसिडेंट में आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है
फिर कॉम्प्रहेंशन में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, समझें। तो ये सारी चीज़ है। चलिए अब जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर्स जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। आपको पता है हर साल जो है मैक्स 8 से 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ केवल यहाँ नहीं बल्कि अदर एग्जाम्स में भी आपसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप किसी भी तरीके से अच्छे से डील करना है, और हम भी एक एक चीज़ को है ना अच्छे से डील कर देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना होगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो सबसे पहली बात ये उठता है कि वाई नंबर सिस्टम क्या है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन क्या है, जैसे मान के चलिए क्या है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस कंट्री को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो रीजन्स है उसको कंट्रोल करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे हायरार्की बेसिस पर हो, जैसे भी हो, ठीक है, करती है। तो इन द सेम वे नंबर को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए नंबर सिस्टम बनाया गया है, और यहीं से सारा नंबर कंट्रोल होता है। इसमें सारे जितने भी सिस्टम है नंबर के, वो सारे हम पढ़ेंगे, और कहीं न कहीं ये चीज़ हर चैप्टर से लिंक है। और यही वजह है कि नंबर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा हर एग्ज़ाम में वेटेज मिलता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर्स कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात नंबर सिस्टम समझ में आ गया, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम को, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो नंबर सिस्टम का जो है ना एक तरह से डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस नंबर को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है इमेजिनरी नंबर और दूसरा है रियल नंबर। एक है आपका इमेजिनरी नंबर और दूसरा है आपका रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को फर्दर इरेशनल और रेशनल नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। रेशनल नंबर को फर्दर रेशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इरेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रेशनल हो गया, रेशनल नंबर को फ्रैक्शन और इंटीजर्स में डिवाइड कर दीजिए। रेशनल नंबर को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक तो फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा है इंटीजर। क्या है, इंटीजर है, क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए रेशनल नंबर जो है टू टाइप्स हो गया, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। क्या है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जीरो और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर, यहाँ तक क्लियर है। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिला के होल नंबर बन जाता है। क्या है, ये दोनों मिला के आपका होल नंबर। अब बताएंगे किस तरीके से ये चल रहा है, नंबर का किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो ये मिलाकर होल नंबर बन गया। अब देखिए इसको, ये तो एक मोटा मोटी डिवीजन है,
ठीक है। लेकिन आप अगर कॉमन सेंस का यूज करेंगे, ठीक है, अगर दिमाग का यूज करेंगे, यहाँ पर और भी कई तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे इंटीजर में अगर देखेंगे, इंटीजर में ये इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीज इसी के अंदर आता है। क्या आता है? इसी के अंदर सारा चीज आ जाता है। नेचुरल नंबर सारा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, नेचुरल नंबर जीरो से लेके कहाँ तक होता है, सॉरी, वन से लेके इन्फिनिटी तक। तो वन से लेके इन्फिनिटी तक मतलब देखिए पॉजिटिव नंबर आ गया ना, तो कहीं ना कहीं वो इंटीजर के अंदर ही कवर हो जाता है। इवन नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे के सारे इंटीजर्स में ही आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या है, यूपीएससी इन सब चीजों से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो आपको हवा नहीं चलने देगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना इस लेवल का होना चाहिए कि कितना भी यूपीएससी घुमा दे, आप यूपीएससी को घुमा सके, इस लायक बन जाओ, ठीक है। और इस लायक बनाने के लिए हम खड़े हैं, हमारे साथ रहिए, ठीक है। हम किसी भी हाल में, हमसे जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, हमेशा फायदा होता है, हमेशा, है ना। क्योंकि देखिए हमारा मकसद है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी को अगर मेरे से हेल्प होता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा और मानता भी हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपको हमसे देखिए कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी फ्रेंड्स है, उनको बता सकते हैं, ठीक है। फीस वीस का ज़्यादा कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। और बस ये है कि देखिए आप समझ ही रहे होंगे कोचिंग मार्केट का क्या सिचुएशन है ना। जब भी देखिए इतना, है ना, लूट मार मचा रखे हैं, ठीक है। तो हम चाहते नहीं है कि एजुकेशन भी इस तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर बिजनेस में, बिजनेस ही किसी को करना है तो किसी और फील्ड में जा सकते हैं वो, ठीक है। और मैंने खुद भी देखा है कि इतना गुंडागर्दी मचा रखे हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, एक दूसरे को है ना काटने मारने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। इतना जो एजुकेशन का क्या बोलते हैं, डिग्निटी या फिर गरिमा जो है ना, इतना गिरा चुके हैं ये लोग, ठीक है, कि जिसका हद नहीं है। कई बार मैं राजेंद्र नगर जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाता है। भले ही अंदर जाएंगे तो बहुत मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके और डेप्थ में जाइएगा तो कुछ और रहता है। एक दूसरे टीचर को देखना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हाँ, कुछ बहुत अच्छे भी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना, मतलब चाहते नहीं कि कोई किसी से आगे बढ़े, ये है। तो ऐसा है। तो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड हमें काम करना है, बिजनेस से अलग, है ना, ठीक है। चाहते हैं कि, और दूसरी बात देखिए आपको कितना फ़ायदा है, और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स 3-4 अटेम्प्ट जिसका हो गया है, हार हार के जो है ना हम लोगों के पास आना पड़ता उन्हें, ठीक है। हम लोगों की मदद लेना पड़ता है। रीज़न यही है, कोचिंग से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। भीड़ भाड़ में क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, डॉट भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल बेधड़क पूछिए, जूम पर पूछ सकते हैं, गूगल मीट पर जहाँ भी क्लास चलेगा ना वहाँ पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कहीं लगता है तो उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्लियर। अब देखिए यूपीएससी जो है यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। और कहेगा कि ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ऑल रियल नंबर, देखिए ऑल रियल नंबर आर
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल रियल नंबर आर रेशनल, पहला। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि ऑल ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा, तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में बी इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट है। अब देखिए, जब तक इस ये कंसेप्ट आपको पता नहीं है, अब इसके बेसिस पे ऑप्शन बनेगा। ओनली ए ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन एंड टू इज आर करेक्ट, वन एंड थ्री आर करेक्ट, इस टाइप से दे देगा, ठीक है। तो आपसे देखिए, ये नॉर्मल चीजें है ना, मैंने अभी जो समझाया, जो डायग्राम बनाए, जो पाई चार्ट्स बनाए, ठीक है, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन है। लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप देखिए, इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पर कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में डिवाइड कर दिया। रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, यानी कि सारे है ना, सारे रेशनल नंबर रियल तो है, क्योंकि इसका पार्ट है, सब पार्ट्स कर सकते हैं ना, ठीक है। तो सारा रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारा रियल नंबर रेशनल नहीं है ना। ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर, क्योंकि कुछ पार्ट्स इसमें है, कुछ पार्ट्स इसमें है, ठीक है। तो ऑल तो नहीं हो सकता है ना, ऑल रियल नंबर, ठीक है, रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीजें हैं, क्योंकि इधर भी इरेशनल भी है, इस टाइप से। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसे ही इसी तरीके से इसको कर देगा। और ऐसे ही जो इंटीजर्स में जो नेचुरल और प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये इंटीजर्स के अंदर आ जाता है, क्लियर है। तो इस टाइप से है, चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ जो है इंटीजर्स के अंदर हमने सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। आपको नेचुरल नंबर भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। होल नंबर भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर जो है को प्राइम, ये जितने भी है सभी के सभी, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सभी के सभी इंटीजर्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, क्लियर है। इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अब थोड़ा सा हमने जो अभी समझाया है उसको एक बार जो है समझा देते हैं, वो सब होता क्या है। ये जितने भी समझाए हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, ये सारे एक बार समझा देते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम इमेजिनरी नंबर पे जाते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया ऐसा नंबर जिसको आप पेन एंड पेपर पर नहीं लिख सकते हैं, कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट उसको इमेजिन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रियल नंबर का मतलब हो गया कि ऐसा नंबर जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। और रियल नंबर का मतलब हो गया जो एग्जिस्ट कर रहा है, और इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, नहीं करता है, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर का मतलब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रियल नंबर है, क्लियर है। जिसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में पी वाई क्यू जो है, पी वाई क्यू जो है आपका रेशनल नंबर होगा, क्लियर है। उसके बाद जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का, ठीक है, इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं,
उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर है? ठीक है, ये है। अब चलिए फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दो पार्ट है ना रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर जो है आपका फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब सीधा समझिए, जो पूर्ण अंक है, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्णांक का क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है, यानी कि यह होता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक दिखाई दे रहा है, पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक हो गया, यानी कि जो पूरा अंक है, क्या है, पूरा अंक है, उसको कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट नंबर, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं। ठीक है, इस टाइप से जो है आपका इंटीजर्स होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये है इंटीजर। तो अब देखिए, जब नंबर लाइन पर आप लिखते हैं नंबर को, जैसे एक नंबर लाइन है और यहाँ पर ये जीरो है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इस टाइप से है। ये जो है इस नंबर लाइन पर जो है सारा इंटीजर्स आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर है? अब फ्रैक्शन की बात है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई कंप्लीट है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो है आपका फ्रैक्शन। राइट, क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे मान के चलिए आप जो है आपके पापा है और उनके, आप मान के चलिए दो भाई है या तीन भाई है, चार भाई, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपके पापा का जो संपत्ति है, आपके पापा के पास जो धन है, उसको जितने भाई है उतने पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके यहाँ एक सेब आया, ठीक है, और चार भाई है, तो उस सेब को चारों में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक सेब को चार पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो वही आपका फ्रैक्शन पार्ट है। क्या है, वही आपको फ्रैक्शन पार्ट है। 1/4 करेंगे तो 1/4 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। इस टाइप से है ना। और इंटीजर में जैसे आप अकेले हैं और एक सेब आया तो आप अकेले खाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हिस्सा में जो पड़ा है आपको वो कंप्लीट है। क्या है, उसका फ्रैक्शन नहीं है। राइट, इस टाइप से है। कई बार इसमें क्या होता है, जैसे कई बार डिवाइड भी करते हैं, कंप्लीट कंप्लीट आता है। क्या है, जैसे चार भाई है, चार चीजें हैं, तो डिवाइड करेंगे एक एक करके आता है। तो जहां पर कंप्लीट आता, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई एक नंबर का काटा हुआ पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट्स नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इंटीजर होता है। ठीक है, ये चीजें। अब चलिए, अब बात करते हैं इंटीजर्स में क्या क्या नंबर आता है। तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसको एक एक करके समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, समझे, उसको हम डील करते हैं। क्लियर, तो उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, सारे को क्या करते हैं, डील करते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए, अब जैसे देखिए, एक है नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर। क्या है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को ही तो नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक, ये क्या है, नेचुरल नंबर। अब देखिए, इस नेचुरल नंबर के अंदर, अब देखिए मैं कहता हूं ना
कि आप अगर दिमाग से पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ रिसर्च करने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मैथ्स है एक तरीका नहीं होता है, समझे। आप मैथ्स को जितना डीप में पढ़ेंगे ना, जितना समझ के पढ़ेंगे, उतना ही आपके अंदर जो है ना लॉजिकली चीज़ें आएगी, उतना ही चीज़ें है ना अलग अलग कंसेप्ट निकल कर आएगा। कोई एक कंसेप्ट नहीं है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। क्लियर है। यहाँ देखिए, अब जैसे मैंने ये इंटीजर के अंदर सारे समझाया है, अब देखिए यहाँ समझिएगा, नेचुरल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। यही नेचुरल नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसके अंदर आपका प्राइम नंबर भी देखने को मिल जाता है, इवन नंबर भी देखने को मिल जाता है, और ओड नंबर भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए, हालांकि इवन ओड नेगेटिव भी होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कहना सही नहीं है कि केवल नेचुरल नंबर में ही आता है, बल्कि वो इंटीजर में कहना उचित था, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया है ना। लेकिन इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आता है, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछ लेता कि ऑल प्राइम नंबर आर या ऑल इवन नंबर आर काउंटे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऑल इवन नंबर कहना सही नहीं ना। ऑल इवन हो सकता है नेगेटिव नंबर भी हो, इवन तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, समझे। इवन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो है ना नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है ना। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ समझाने का मकसद ये है कि हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने भर भर के पूछा है और आगे भी पूछेगा, ये श्योर है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर समझ में आया। एक चीज मैं बताता हूँ, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि कम चीजों में आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, मैथ्स इज ऑल अबाउट ब्रेन। जितना ब्रेन ब्रेन का यूटिलाइज करेंगे उतना ही इजी होता जाएगा मैथ्स। इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट पर फोकस कीजिए, लॉजिक पर फोकस कीजिए, मैथ्स जो है ना चुटकी में उड़ जाएगा, ठीक है। और कॉमन सेंस, समझे, ये चीज है, यहाँ समझिएगा। तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या देखता है, एक चीज मैं है ना बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको काउंटिंग तो दिख ही रहा है, इवन नंबर भी आ जाता है, ऑड नंबर भी आ जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर आपका टेबल वेबल सारा इसी के अंदर आ रहा है। क्लियर। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 100, समझे। तो इसको अब इतना तक तो जोड़ नहीं सकते ना, ऐड नहीं कर सकते ना। यहाँ तक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम तो होता नहीं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम में आपको करना होता है ना। उसी तरह से आपके पास 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू 1000 है, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास है 1 + 3 + 5 + कितना दे दो, 101 दे दो, ठीक है। ऐसे ही जो है 4 + 8 + 12 + अप टू 4000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको याद दिला दीजिएगा, फिर से और करना है इसमें, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखिए 4000 हो गया। ऐसे ही जो है मान के चलिए आपसे दे रहा 50 + 100 + 150, ठीक है, अप टू 5000, राइट। कुछ भी दे सकता है, थोड़ा सा पैटर्न समझिएगा। मैं पैटर्न क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए इस पर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग लॉजिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट, और इतने सारे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को एक एक फॉर्मूला से सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका दिमाग का दही तो वहीं बन जाता है। इवन कि मैंने कई सारे टीचर्स को भी देखा है करते हुए इस टाइप से,
कि हर एक एक चीज को एक क्या कहते हैं अलग फॉर्मूले से कर रहे हैं। उसमें अब देखिए आपके पास एक एट द एंड है ना, क्या होता है कि आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन हो जाता है, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, आपको याद करना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे कंडीशन में ना तो आपका लॉजिक काम कर रहा है और ना ही आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो बेहतर है कम कम याद रखें और उसमें बेस्ट करने की कोशिश करें, और मेरा वही तरीका है, कम से कम चीज़ों में आप सारी चीज़ कवर कर लेंगे, ये रहता है। ठीक है, सारा चीज़ पढ़ाऊंगा लेकिन ये रहता है ना कि आपको रटना ना पड़े, बिल्कुल आपका दिमाग क्लिक कर दे, लॉजिक लग जाए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट कर देगा, कब कैसे ट्विस्ट कर देगा यूपीएससी, आपको हवा भी नहीं लगने देगा, समझे। और जैसे ही होता है आप देख लीजिए, 3-4 साल से यही हो रहा है ना। आप 23 के बाद से देखेंगे, 23, 24, 25, लगभग लगभग 3-4 साल में यही पैटर्न रहा है कि इस तरीके से ट्विस्ट करके दे रहा है, कहीं से कुछ मैचिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, कॉमन सेंस, ये सब चीज होनी चाहिए, ना कि कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट तो हवा तेल लेने चला जाता है ना। ठीक है, इतने सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे कोचिंग भरे पड़े हैं, रेपुटेड कोचिंग है ना, रिनाउंड कोचिंग है, लेकिन किसी को हवा नहीं पता चला, मतलब कुछ कुछ पता अता पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा बदल देता है अगले साल कि कहना। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, ये स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, मैथ्स ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, रीजनिंग एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, या यूपीएससी का सी सेट कंप्लीट मान लीजिए, सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको कंसेप्ट अगर पढ़े भी है ना, लेकिन आप उसमें स्ट्रांग नहीं है, कॉमन सेंस में स्ट्रांग नहीं है, दिमाग लगाने में मजबूत नहीं है, तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, कितना भी रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पढ़ के चले जाइए, नहीं हवा चलेगी, यह सच्चाई है, कड़वा सच है। ठीक है, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कंसेप्ट को लेकर समझिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, और थोड़ा नहीं जितना ज़्यादा हो सकता उतना करिए। ठीक है, लेकिन यूपीएससी बहुत ज़्यादा आईआईटी वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, एक एवरेज और थोड़ा सा एवरेज से उठ के लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के भी जो भी है वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ना। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चंस भी नहीं आता है कि आप कर ही नहीं सकते, और कुछ क्वेश्चंस आता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हैं, क्योंकि देखिए क्वालिफाइंग नेचर का दिया है, कुछ सोच के ही दिया है ताकि हर किसी को नुकसान ना हो। आप एटलीस्ट इतना क्वेश्चन कर ले कि किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारा कोशिश यही है कि आपको एटलीस्ट 80-90 नंबर का अटेम्प्ट करें, और मिनिमम 75-80 इतना लेकर आ जाए। ठीक है, उससे भी बहुत कम जाएंगे तो 70 से नीचे आप किसी भी हाल में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, और अपने दिमाग में सेट भी मत कीजिएगा, हमेशा ऊंचा टारगेट रखिए ताकि गिरते गिरते भी आप उस कट ऑफ से ऊपर रहें। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को। तो जब भी ऐसा दिखे, ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है यहाँ पे, उसका एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो गैप है किसके किसके बीच, टर्म्स एंड कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप जो है ना, ठीक है, बराबर बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है, एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से यहाँ देखें, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितना 1 का है, उसी तरीके से यहाँ गैप 1 का है, यहाँ से यहाँ गैप 1 का है, तो ऐसे ही सबका गैप कितना है 1 है। इसमें गैप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ 2 का गैप है, इसमें देखेंगे तो 2 का है, इसमें देखेंगे तो 2 का है। तो टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स
ठीक है, का डिफरेंस अगर सेम होता है, ठीक है, तो सीधा सीधा आप एक ही चीज याद रखिएगा, है ना, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकलेगा। क्लियर, ये सारे में एक ही है। अब देखिए, इसके लिए आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो इतना कन्फ्यूजिया देता है कि एस्पिरेंट का दिमाग का दही बन जाता वहीं पर, है ना। और बाद में उस टाइम तो समझ आ जाता है, बाद में दिमाग का कुछ काम ही नहीं कर रहा होता, दिमाग इतना सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन हो जाते हैं कि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है। तो बेहतर है, ठीक है, कि आप हमेशा कम से कम चीज़ों पे, कम से कम इंफॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, ये चीज़ है। यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैप क्या है, सेम है। अब ऐसे कंडीशन में सम जो निकालना है, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा होगा शायद, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। चलिए मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ लिखता हूँ। देखिए, ये जितने भी है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, या फिर सम ऑफ सीक्वेंस लिख लीजिए। क्या है, सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये जो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है, और इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स करना है, नंबर ऑफ टर्म्स करना है। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा है, ये क्या है, जैसे कोई सीक्वेंस है, इसका जो फर्स्ट टर्म ये है इसको, और लास्ट टर्म जो यहाँ लिखा हुआ 100, ठीक है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, और 2 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें करें, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, फर्स्ट नंबर कितना है पहला क्वेश्चन में, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, लास्ट नंबर कितना है, 100 है, 100 कर दिया, इनटू डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, देखिए 1 से लेके काउंट करेंगे 100 तक, 1 से लेके 100 तक काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा बार बार, ठीक है, कि जब भी ऐसा टर्म्स दिखे ना, या फिर यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, स्टार्टिंग से कुछ हिंट लेके ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये यूपीएससी का खास बात है। ठीक है, यकीन नहीं कीजिएगा, मैं इस चीज को क्लास में बार बार रिपीट करूंगा, और इसके पीछे कुछ कारण रहता है। कारण यही रहता है कि 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें ये पैटर्न आपको लगता है ना, जिसमें कि आपको फर्स्ट जो टर्म्स गिवन रहता है ना, वहां से दिमाग लगा के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता है, छोटा छोटा दिमाग, बस कॉमन सेंस हल्का सा लगाना है और आराम से बनेगा। इस चीज़ को मैं क्लास में बार बार रिपीट करूंगा, ताकि 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना, आप हवा में उड़ा के लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। हाँ, तो यहाँ क्या मैंने बोला, फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 100 है। अब देखिए, अगर मान के चलिए 100 तक आपको पता नहीं चल रहा है कितने टर्म्स है, तो स्टार्टिंग से कुछ टर्म्स में आप दिमाग लगाइए। जैसे 1 से लेके 4 तक कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो इसका मतलब है
100 तक में भी कितना होगा, फॉर 100 टर्म्स हो गए, 100 टर्म्स होगा ना, ठीक है। यहाँ क्या करना है, देखिए फर्स्ट किधर लिख रहा था मैं, हाँ यहीं लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, क्या है 100 है। तो आप इसको अब यहीं पर काट पीट के आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। और यहीं पर इसके लिए जो है ना अलग से बुक में फॉर्मूला देखने को मिलेगा, उसको रटने की जरूरत है नहीं। एक यहाँ ये कंसेप्ट जो है ना, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट नंबर, इससे 4-5 फॉर्मूला डिराइव होके आता है। अगर ये एक अकेला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 4-5 फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है ना, और इजी भी है, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, समझे, ये है। अब इसको काट पीट दीजिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे फॉर्मूला आता है यहाँ से। यहाँ देखिए इसको एक, इससे अगर ऑब्जर्व करेंगे एक चीज और दिखेगा, इसको 1 प्लस 100 कितना हो गया, 101 हो गया। तो ये हो गया 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको पता हो तो आप ये जानते होंगे, एन नेचुरल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यानी कि ये एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं देखिए जस्ट फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद नहीं रखना, याद तो ये रखना है, इसी से ये आ रहा है ना, इससे अगर सॉल्व किया तो ये चीज आया है, समझे कि नहीं, ये चीज है। तो आपको ये याद रखना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये चीज। अब देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है 50, और 50 इंटू 50 इंटू 1 50, और 0 5, और ठीक है फिर 50 इंटू 50 कितना हो गया, 50 इंटू 50, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ 50, देखिए ऐसे कर लीजिए, 5050, 50 हो गया, मतलब 5050 हो गया, कितना हो गया 5050, 5050 आंसर हो गया, दिख रहा नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है 5050 हो गया, ये आपका आंसर आएगा। इसी टाइप से इसको भी कर सकते हैं, 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 ठीक है। इसके बेसिस पे मैं सारा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, हाँ चलिए ऊपर वाले मिटा दें, या ये भी कर देता हूँ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2+4+6+8+10+1000 तक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर कितना है 2 है, प्लस लास्ट नंबर कितना है 1000 है, 1000 लिख दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स जो गिवन है ना, वहां से दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 4, अब यहाँ तक डायरेक्ट आएंगे तो आप कहेंगे 1000 टर्म्स होगा, है ना, जो कि होगा नहीं, समझे। अब ये मत सोचिए इसमें 100 हो गया, क्योंकि लास्ट में 100 लिखा है, यहाँ पे लास्ट में 1000 लिखा है तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा एक्टिव होके, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके, कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रख के करना है। देखिए यहाँ पर जो है लगातार नहीं है ना, दो दो का मतलब 2 है 4 है, फिर ऐसा नहीं कि 2 3 4 ऐसे लगातार आ रहे हैं, ठीक है, गैप भी तो है बीच में, क्या है गैप है। तो जब भी इवन नंबर दिख रहा है ना, और एक चीज मैं और बताता हूँ, जितने का गैप रहे ना, क्या, जितने का गैप दिखे उतने से लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा लास्ट नंबर को, वो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। तो देखिए
क्योंकि देखिए दो दो का गैप है, तो 2 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 500 आया, तो 500 जो है नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप 500। ठीक है, क्या 500, ये हो गया कितना, इसको काटेंगे ये हो जाएगा आपको 1002। 1002 से 1002 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 501 आ जाएगा, 501। ठीक है, और इनटू हो जाएगा 500। ठीक है, 500। ठीक है, अब देखिए बैक टू बैक उससे रिलेटेड जो आपको अदर बुक्स में फॉर्मूला मिलेगा ना, वो भी मैं बता ही देता हूँ यहीं पर, ताकि आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपका एक ब्रह्मास्त्र, एक जो है आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला कह लीजिए, जो कि मैक्सिमम जगह लग रहा है ना, जहाँ गैप सेम दिख जाए लगा देना धड़ल्ले से। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ 501 इंटू 500 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं एन, एन लिख सकते हैं एन, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन, और यही है सम ऑफ इवन नंबर। क्या है, सम ऑफ एन इवन नंबर, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन। राइट, क्या है, एन इंटू एन प्लस वन। इज इट क्लियर, या फिर इसको ऐसा देखिए, अब कई बार यूपीएससी इस फॉर्म में भी देता है कि इवन नंबर है तो ऐसा करके लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, ऐसा करके स्टेटमेंट दे देगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होने के, स्टेटमेंट बनने की पॉसिबिलिटी बनता है। तो इसलिए हर चीज को एक्टिव तरीके से, हर चीज को समझते हुए चीजों को करना है। ठीक है, क्योंकि कहाँ से कैसे करके क्वेश्चंस बना देगा यूपीएससी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, है ना, आप एक्टिव होकर समझ के पढ़ रहे हैं, तो आपको हर चीज जो है ना समझ में आएगा, और आप करेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यही, ये आपको फॉर्मूला है, इवन नंबर का फॉर्मूला है, और यहीं पर इस फॉर्म में रहेगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, ये क्या लिख दिया है, एन स्क्वायर लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को दो बार लिख देगा, आपको लगेगा डिफरेंट है, लेकिन सेम ही है ना। एक में लिख देगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर, या विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, या इंडिकेट इवन नंबर। ठीक है, इस टाइप से, तो देखिए ये भी इवन नंबर को इंडिकेट करेगा, और ये भी इवन नंबर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और एन जो है कोई इंटीजर्स दे देगा या नेचुरल नंबर दे देगा। ठीक है, इस टाइप से कोई एन जो है नेचुरल नंबर है, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, या माइट बी, या कैन बी, या ऑलवेज, इस टाइप से कुछ लगा देगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये इवन नंबर के फॉर्म में है, इवन नंबर के फॉर्म, क्योंकि आपने अभी देख लिया सम ऑफ इवन नंबर क्या है, सम ऑफ मतलब इस टाइप से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ एन इवन नंबर, इस टाइप से, ऐसा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी अदर फॉर्म में भी दे सकते, इसे घुमा फिरा के, तो वहां पर आपको, है ना, आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, आपको देखना है कि कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, ये चीजें आया समझ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा में क्या है, 1 + 3 + 5, ये ओड नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओड नंबर। तो यहाँ क्या करना, फर्स्ट नंबर कितना 1, लास्ट नंबर कितना है 101 है। 101 जो है ना, क्या है, ओड नंबर ही है, क्या है, ओड नंबर ही है, और इसको 2 से डिवाइड करना है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ अगर 2 से डिवाइड कर, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यहाँ भी आपको 2 का गैप दिख रहा है, क्या है, 2 का गैप दिख रहा है। तो अब यहाँ पर लास्ट में ओड नंबर ही है, अगर इवन होता तब तो ठीक है, उससे पहले वाले ओड लेके, और देखिए यहाँ एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पर इवन नंबर देता तो आपको
लास्ट नंबर ओड काउंट के चलना होता, ठीक है। इवन होता, मान के चले 100 देता, क्या है 100 दे देता, तो आपको 99 लेना है, क्योंकि लास्ट ओड नंबर लेना है ना आपको, क्या है, क्योंकि सीक्वेंस किसका है, ओड नंबर का। और यहाँ लिख देगा इवन नंबर, यहाँ तक ऐसा, ठीक है। तो 100 तक जो है, उससे पहले जस्ट पहले वाला ओड नंबर क्या था, 99 था ना, क्या था 99, तो 99 तक लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 101 ऑलरेडी है, जो कि ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है, तो ले लिया, ठीक है। और यहाँ अगर ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए फिर से अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ समझ नहीं आए कितना टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो सीधा यहाँ से आप दिमाग लगाइएगा, 1 से लेके 3 तक 2 टर्म्स, 3 5 फिर 7, इस टाइप से। यहाँ 7 तक भी अगर काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा, देखिए क्या है 1 2 3 4 टर्म्स आ रहा, कितना आ रहा है 4, तो 7 में 4 से तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते 7 में, तो एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, तब 4 आ रहा है ना, तब 4 आया। तो उसी टाइप से अगर यहाँ पर ओड नंबर है तो 1 ऐड कर दीजिए, तब 2 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 ऐड करके, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, 102 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51। अब यहाँ पर आ गया आपका 51 इंटू 51, ठीक है, 2 से 102 कट गया, और 51 इंटू 51, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर, समझे, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको जो है क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, एन इवन ओड नंबर का सम जो है। और ये फॉर्मूला आपको हर बुक में मिल जाएगा कि एन, है ना, ये ओड नंबर का सम कितना होगा, एन ओड नंबर का सम कितना होगा, एन स्क्वायर। ये लेकिन ये आया कहाँ से, वो जो मैंने लिखाया था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वहां से आ रहा सारी चीजें। तो आप समझ रहे किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना है, आपको कम से कम में मैक्सिमम आउटपुट देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहीं इसी कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने का भी मौका मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा रट्टूमल बनिएगा तो फिर दिमाग काम नहीं करता है। आप देखिएगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, बहुत रट्टू रट्टू तोता बन जाता है, उसका लॉजिकल दिमाग गायब हो जाता है। तो आपको ओपन माइंड से सोचना है, ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है, क्लियर। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 4 8 12 फिर 16 इस टाइप से बढ़ रहा है, कहाँ तक 4000 तक, कहाँ तक 4000 तक, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको मिटा दो, एक चीज दिख रहा है, ये जो टेबल के फॉर्म में लिख रहा है ना, 4 का टेबल कह सकते हैं इसको, 4 का जो 4 8 12 16, 4 का टेबल ही तो है एक तरह से। तो लेकिन हम उसी पैटर्न पर बनाएंगे, 4 प्लस फर्स्ट नंबर 4, लास्ट नंबर कितना है 4000 है, 4000 कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन लिखे। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, फिर से मैंने एक चीज बोला है ना, या तो आप स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स से पता कर लीजिए, जैसे यहाँ पर कितना 4 8 12 16, 16 तक अगर काउंट करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो 4 टर्म्स कैसे आया, ये मान के चलिए इतना ही सीक्वेंस में है, यहीं तक है, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टर्म्स आया ना। अगर यहाँ तक भी करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, यहाँ तक सच में 3 है ना, यहाँ तक करेंगे तो 2 आ रहा है। तो ऐसे ही जो है यहाँ तक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 से आपको डिवाइड करना है, जितने गैप उतने से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा,
क्लियर है? क्या आ जाए? नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो यहाँ जो n की जगह कितना आ जाएगा? n की जगह पे आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कितना आएगा? 1000 आएगा। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 4 आ जाएगा। तो 4004 का आधा कितना होता है? 2002, राइट? 2002 हो गया, इंटू हो गया 1000, इंटू हो गया 1000। ठीक है, समझे? तो ये हो जाएगा आपका कितना? इतना। ये आपका आंसर है। क्लियर? आसान लग रहा है ना? आसान लग रहा है? बहुत आसान है। ठीक है, बस समझते जाइए, मेरे साथ बने रहिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, बस ये है, अपनी कमजोरी थोड़ा सा अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उस कमजोरी पर भी काम कर सकूं। समझें? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाते अपनी कमजोरी छिपाएंगे तो डॉक्टर उस चीज़ का सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। इन द सेम वे, ठीक है, कि अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं या फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे किस लेवल पर काम करना है अगर आपसे पता नहीं चलेगा तो मैं अपने रिदम में आगे बढ़ता रहूँगा और आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आपकी कमजोरी छिपा ही रह जाएगा और उस कमजोरी पर आप काम नहीं कर पाएंगे, और कमजोरी पर काम नहीं करेंगे तो आप अपने आप में इम्प्रूव नहीं देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास बेधड़क होके, बेहिजक होके कुछ भी, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल फ्रेंकली पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये है, ये सुविधा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये है, इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये चीजें हैं। क्लियर है? समझे? चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं या मैं कर दूं? चलिए, मैं ही कर देता हूँ। आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्या है, 50, 100, 150, 5000 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 50 है। लास्ट नंबर कितना है? 5000 है। डिवाइड क्या है, किससे करना है? 2 से। इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? क्योंकि 50-50 का गैप है तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0-0 कट गया, और 5 दहीन 50, मतलब समझे? तो कितना हो गया? 50 से डिवाइड करेंगे तो 0-0 कट गया, और 100, 100 आएगा। कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 50, 50 हो गया। कितना हो गया? 50। तो 50 हो गया, यहाँ पर आप 050 इतना आया, और इतना को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 0-0, 5-25, 2 और 5-25, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, कई बार इतना सीधा नहीं आएगा, 3-4 कंसेप्ट अभी जितने जितने मैंने बताए हैं उसी को मिक्स करके पूछ देगा, या फिर उसी को वर्ड प्रॉब्लम में पूछ देगा। कैसे? जैसे कहेगा, एक बुक है जिसमें नंबरिंग किया गया है। क्या किया गया है? एक बुक है जिसमें नंबरिंग किया गया है, और 1 से स्टार्ट करके, है ना, और उस बुक में जो है मान के चलिए n नंबर ऑफ पेज है। क्या है? n नंबर ऑफ पेज है, और उस बुक से एक पेज जो है फाड़ के फेंक दिया गया। क्या है? एक पेज जो है फाड़ के फेंक दिया गया है। फिर जब उस स्टार्टिंग से लेके अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब
काउंट करके सम किया जाता है उसका, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो उसको कुछ नंबर आता है, ठीक है, कुछ नंबर आता है। तो कहेगा कि जो मिसिंग नंबर है, तो देखिए मिसिंग नंबर को हटा के क्या है, यहाँ भी दो कंडीशन बन जाता है, बना देगा। एक तो है कि मिसिंग नंबर को काउंट नहीं किया गया, ठीक है, क्या है, मिसिंग नंबर को काउंट नहीं किया गया है, तब जो है सम दे दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा पेज नंबर था, मतलब और देखिए एक पेज फाड़ा है, तो दोनों साइड जैसे मान के चलिए, मैं बता रहा हूँ क्या है, जैसे ये है, ठीक है, इसमें एक पेज अगर मान के चलिए फाड़ा है, एक पेज अगर इसको फाड़ लिया है, ठीक है, तो एक साइड का पेज तो ये है, एक मतलब इस पर भी एक नंबर होगा और इस साइड भी एक नंबर होगा, तो दो नंबर गायब हुआ ना, क्या हुआ, दो नंबर गायब हुआ है, ठीक है। तो जब दो नंबर गायब हुआ है, तो वो नंबर कौन सा ये फाइंड करना। तो ये तो हो गया आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता है, क्लियर है, क्या करता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे अभी, ये आपका स्टार्टिंग है, इसको आपको है ना बूस्ट करना है, और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको करना है, ठीक है। तब इसको यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 5 + 10 + 15, सॉरी, हाँ ठीक है, 20 प्लस इस टाइप से है 500, ठीक है, आला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 10 + 20 प्लस है ना 30 + 40 प्लस इस टाइप से है 1000 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 5 - 2 + 10 - 4 + 15 माइनस कितना 6, इस टाइप से करके है ना आपसे पूछ लेगा कि यहाँ तक लास्ट टर्म जो है ना, लास्ट टर्म आपका दे देगा, मान के चलिए 500 है, क्या है 500 है। अब देखिए 500, यहाँ देखिए, हाँ 500 और चलिए हाँ 500 है, ठीक है। यहाँ जो है ऐसा देखिए, यहाँ पर जो है मान के चलिए नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा, क्या देगा, मान के चलिए यहाँ पर 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है, ठीक है, क्या है 50 टर्म्स है। क्योंकि देखिए यहाँ अगर 500 दे रहा था ना, तो 500 से देने के बाद क्लियर कट पता नहीं चल रहा था कि ये इस पे खत्म हो रहा है या इसके इसके इस वाले टर्म्स पे खत्म हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स है, ठीक है। इसलिए मैंने चेंज किया और 50 टर्म्स दे दिया, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए कि कौन सा टर्म्स लास्ट में आएगा, क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना, ठीक है। क्योंकि 50 टर्म्स है, तो आपको इतना दिख रहा 50 टर्म्स है, इसका मतलब इवन नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन है। तो इवन पर कौन है, ये बैठा है, इवन पर तो यही बैठा है ना, ये तो ओड पर बैठा है, ये ओड पर बैठा है तीसरा है, फिर पांचवा, फिर सातवां, तो ये कभी ओड पे बैठ नहीं सकता है, तो ये बैठेगा, ये वाला टर्म्स जो है इवन पर बैठेगा, तो वहाँ पर 50th टर्म जो होगा, इसका वाला 50th टर्म्स होगा, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर है। अब ये 3 क्वेश्चंस आपको करना है, समझे। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है सबको सर्कुलेट कर दीजिए, क्योंकि ये है ना, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट मैं भी घूमा हूँ, आप भी देखते होंगे, आप भी बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आइडिया पता चल गया होगा, भले आप
कोई फ्रेशर हो तो उसको पता नहीं चलता है कोचिंग मार्केट की रियलिटी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। मैं पूरा खुलासा तो नहीं कर सकता किसी, है ना, क्योंकि देखिए पूरा खुलासा करने के बाद कुछ और बात बन जाती है। लेकिन हकीकत यही है कि इस लेवल पर काम आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगा कोचिंग में। वो अपना मॉड्यूल तैयार करके आते हैं और उसी मॉड्यूल को क्लास के अंदर डिलीवर कर देते हैं। आपको समझ आया नहीं आया, कितना आया कितना नहीं आया, कोई मतलब नहीं होता है। एट द एंड आप जो है रिग्रेट फील करते हैं। तो बेहतर है टाइम पर जो है सही चीज़ को रिकॉग्नाइज कीजिए, और है ना, और लगातार पढ़िए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, देखिए कभी भी क्विट मत कीजिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हुए हैं जो कि 2 दिन 4 दिन नहीं समझ में आया छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी नया सब्जेक्ट आएगा ना, अगर मैथ्स आपने कभी नहीं पढ़ा है या फिर कभी पढ़ा है और छोड़ दिया बीच में, तो फिर से पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर कोई अचानक से पढ़ाना शुरू कर देगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको पेशेंस रखना है और क्विट नहीं करना है। क्विट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है और हमेशा कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करना है, समझें। तभी जाके एक टाइम आएगा आपको समझ में आराम से आएगा, और इतना आराम से आएगा कि आप कितना भी क्वेश्चन यूपीएससी ट्विस्ट करे कैसे भी करे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ये मेरा दावा है। ठीक है, बस कंडीशन यही, अपने आप को है ना धैर्य बना कर रखिए और ट्राई करते रहिए। ठीक है, ट्राई मतलब अगर जो कहा जा रहा है आपको, देखिए पहले फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ना। अगर फाउंडेशन पहले से नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबके साथ शेयर कर दीजिए, जो भी फ्रेंड सर्कल में सबको। ठीक है, थैंक यू।